Okay, hello everyone. Today we discuss about Rawls theorem. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रॉल्स थ्योरम एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है, कंटिन्यूटी का पार्ट है, जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी पढ़े, जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं। सिंपली देखिए, एक छोटी सी बात, कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? जितने सारे मॉडुलस फंक्शन है कंटिन्यूअस होते हैं, जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, जितने सारे पॉलिनोमियल या फिर जिसको यू कैन से अलजेब्राइक फंक्शन वो कंटिन्यूअस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूटी का बस ये कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं रॉल्स थ्योरम। तो याद रखना है रॉल्स थ्योरम के लिए क्या है, तीन कंडीशन। कितना कंडीशन? तीन कंडीशन। यदि कोई फंक्शन एफ दिया है और वो डिफाइन है किसी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, और तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। देखिए क्या क्या है वो कंडीशन। कंडीशन है कि वो फंक्शन क्या हो, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल। फंक्शन क्या हो, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। फंक्शन क्या हो, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। दूसरी बात, फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में। देखिए फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में। और तीसरी बात क्या, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, उस पर ए पर पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे और पॉइंट बी पर वैल्यू निकालेंगे। इस दोनों पॉइंट पर यदि ये आपका वैल्यू एफ ए और एफ बी बराबर है। फिर से देखिए फंक्शन के लिए तीन कंडीशन रॉल्स थ्योरम के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और तीसरा क्या हो आपका एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। यदि ये तीन कंडीशन फॉलो करे तो एक पॉइंट सी मिलेगा ए से बी के बीच में, जहां पर ये आपका फंक्शन क्या है, डिफाइन हुआ है। ए से ये बी है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट सी मिलेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पर कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। एफ डैश सी मतलब ध्यान रखेंगे डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। ये एफ डैश सी का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज जीरो। एफ डैश एक्स, एज यू नो एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, और एट पॉइंट सी, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ये तीन कंडीशन है रॉल्स थ्योरम के लिए। क्या क्या? फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और तीसरा क्या, एफ ए इक्वल टू एफ बी। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एक पॉइंट सी मिलेगा ए से बी के बीच में, जहां पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। चलिए दूसरा यही कंडीशन हम इसी में से देखते हैं, आपका लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तीसरा हम अगला टॉपिक हम देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए आपको क्या होगा, दो ही कंडीशन होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या होगा, दो ही कंडीशन होगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। अगला टॉपिक होगा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको आप शॉर्ट में LMVT बोल सकते हैं, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या हो गया आपका, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। इसके लिए क्या है, दो कंडीशन है। क्या कि फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, और दूसरा क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में। क्या क्या? फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में। देन यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल में। ध्यान रखेंगे ए और बी नहीं, ए से बी के बीच में। यदि यहां पर ए है, यहां पर बी है, इसके बीच में कोई पॉइंट होना चाहिए। such that there exists at least one point C belongs to AB such that f dash C equal to आपका हो जाएगा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। इसका क्या डेफिनेशन हुआ कि एक पॉइंट C मिलेगा इस प्रकार से कि f dash C इक्वल टू FB माइनस FA B माइनस FA अपॉन B माइनस AB। तो जहां पर डेरिवेटिव
सी के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार होगा कि एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रॉल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 कंडीशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है।